अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। पाकिस्तान ने एस्केलेट नहीं किया। ये तो दूसरी बात है कि हमने एक एक रॉकेट मिसाइल मार गिराया। अगर वो टारगेट पे पहुंच जाते तो आपके कई घरों में मातम मन रहा होता आज। देखिए, पाकिस्तान को इतनी जल्दी मत छोड़िए। ये अहिंसा बहुत अच्छी है। महाभारत के शांति पर्व के श्लोक का ये श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन हम सिर्फ आधा पढ़ते हैं। उसका दूसरा हिस्सा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। धर्म की रक्षा में हिंसा करना उससे भी उत्तम है। और अब धर्म की रक्षा ये है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, हमारी बेटियों के सिंदूर की रक्षा, उनके मांग के सिंदूर की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनएसए ने, अजीत डोभाल भारत के एनएसए, उन्होंने पूरा अपडेट दिया है। उनके पास वो कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, जाहिर है तमाम तरफ से जो उनके पास इंफॉर्मेशन आई है वो प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है, ये किया है। बल्कि अमेरिका भी उन्होंने फोन लगाया है और ब्रिटेन को भी इन्फॉर्म किया। हिजाब पहन के देश को रिप्रेजेंट करूंगी, हिजाब पहन के देश के मंडल जी, तू क्या? तू अपनी गरबान में झांक के देख। जरा ये देखिए फलक की पार्टी की फोटोआं, पार्टी की देखो शहजाद, पार्टी की देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो धोती खोल रहा। आज हिजाब पहन रखा है, ये जुल्फे लहरा रही हैं। कौन है ये लोग? ये देखो, कहां से आते हैं ये बहरूपिये हैं। बात तो सही है। ये नौटकबाज हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये नाटकबाज हैं जो पार्टी में जाते हैं बिना हिजाब के और टीवी में आके बैठ के हिजाब पहनते हैं। और मुसलमान, हम पाकिस्तानी अवाम से कहेंगे कि आपके जो हुक्मरान इतने बरसों से आप लोगों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, वो इस्लाम का नाम लेकर आपका बेड़ा गर्क कर चुके हैं। याद रखिए, भारत अब किस जगह पर खड़ा हुआ है, आप किस जगह पर नीचे पहुंच चुके हैं। ये तो पाकिस्तान की आवाम को फैसला करना है, इनको सवाल पूछना है अपने हुक्मरानों से, अपने लीडर से। और पाकिस्तान की आवाम को देखना है कि अगर आपके पास टेररिज्म होता है, आपको तकलीफ होती है, तो फिर भारत में जो आपके पास से आकर हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जो बेवा करते हैं, तो क्या ये इस्लाम है? ये तो उनको फैसला करना है। पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो अपने आप को आईने में देख लें। आप बार बार जो बकवास बकते हैं, भारत कहाँ पहुँच चुका है, भारत की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। ठीक है, हमारे पास मुश्किलात है, मगर आप देखिए किस तरह से हम आगे जा रहे हैं और आप उसी रट में लगे। और बहुत बड़ा खतरा, जिस खतरे की घंटियां हम बजा रहे थे, वो खतरा हमारे सरों पर नाचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया ने अपने राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स इस वक्त जो ये ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है। ये वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वो जी बॉर्डर के ऊपर जो ड्रिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स की जानिब से फर्स्ट एयर स्ट्राइक का आगाज हो चुका है। मोदी साहब जो कह रहे थे कि हम जवाब देंगे, इंडियन एयरफोर्स ने एक स्ट्राइक आज कर दी है। कहां पर की है, वीडियो कैसी है, वो भी आपको दिखाएंगे। और पाकिस्तानी एयरफोर्स की बात करें तो इस वक्त जी दो ही पॉइंट्स यहां पे देखने को मिल रहे हैं। या तो पाकिस्तानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, या पाकिस्तानी एयरफोर्स इंतजार कर रही है कि भारत की जानिब से एक्शन हो और फिर जो है हम रिएक्शन करेंगे। राफेल की बॉर्डर के ऊपर मौजूदगी और आजाद गल्ला साइलेंट कम साडे लाउड है, ऐसे गल दा ता यारां नू प्राउड है। गल्ला साइलेंट कम और जो काफिरों का दोस्त है उसका मैं दोस्त नहीं बन सकता। चले ये बताएं, अफगानियों की इंडिया से इतनी दोस्ती क्यों है? अफगानिस्तान गद्दार है मुल्क, ठीक है। अफगानिस्तान को इंडिया से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। आईपीएल में जो होता है ना इंडिया वालों का, वो अफगानियों को बड़ा पैसा देते हैं, ठीक है। और बड़ी इंडिया वालों से ये मैच भी जानबूझ के हार जाते हैं। अफगानियों को शर्म करनी चाहिए, काफिरों के साथ उन्होंने दोस्ती की हुई है। पूरे इस्लामिक कंट्रीज हम बस काफिर काफिर का नारा लगा के अपने मुल्क को इतना पीछे ले आए। इस्लामिक कंट्रीज आप देख लिए, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड दे रही है, तमगे दे रही है, मेडल्स पहना रही है, सबकी दोस्ती इतनी अच्छी है। सिर्फ हम ही कहते हैं कि भाई हमने दोस्ती नहीं करनी। कौन सा मुल्क से तमगे दे रहे हैं? मुस्लिम यूएई ने दिया। और मुस्लिम मुल्क है? हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स कौन है? यूएई अपना दुबई सऊदीया। दुबई सऊदीया। अच्छा, उन्होंने भी दे दिया।
और मोदी इतना कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए।